बताइए संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर विद्वान भी थे, युधिष्ठिर धैर्यवान भी थे। हर जगह उदंडता नुकसान करती है। जो लोग हर जगह ज़बरदस्ती करते हैं वे बहुत नुकसान उठाते हैं। इसलिए कहीं कहीं छोटे बन जाइए, विनम्र बन जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। प्रतीक्षा से अच्छी सफलता मिलती है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पानी जबरदस्ती नहीं पिया। युधिष्ठिर क्या बोले? अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषः स्थितमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, एक एक करके जगत को, परिवार को, शरीर को छोड़कर लोग जा रहे हैं। फिर भी जो शेष बचे हैं वे हमेशा रहने की आकांक्षा करते हैं और वे सोचते हैं कि सब तो मर गए लेकिन हम नहीं मरेंगे। ये जो सोचना है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक एक करके यमलोक की ओर सबकी यात्रा हो रही है। शेषा स्थितमिच्छन्ति, शेष लोग हमेशा रहने की इच्छा कर रहे हैं कि हम यहाँ हमेशा रहेंगे। अर्थात आवागमन का संसार है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं रहता है। पति पत्नी के रिश्ते भी 50 साल के बाद, 80 साल के बाद दो में से एक की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी दोनों एक्सीडेंट में साथ में खत्म हो जाते हैं। कोरोना में कई परिवार साथ साथ संसार छोड़कर चले गए। घर लेने वाला कोई नहीं बचा। पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया था जब कोरोना आया था। कोरोना एक ऐसा वायरस था, न बंदूक से मार सकते थे, न एटम बम से उसको मार सकते थे, न लाठी चला सकते थे। आँखों से दिखता नहीं था, सीधे नाक में घुसता था, आँख से घुस जाता था और फेफड़े को पकड़कर गला दबा देता था और तुम सांस नहीं ले पाते थे, मर जाते थे। इतना छोटा सा जीव, छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस तुम्हारा इतना मोटा गला उसको दबा देता। तुम कितना अहंकार करते हो कि मेरी इतनी ताकत है, ये बल है, वो है। सारा बल खत्म, गला घोंट दिया लोगों का। लाखों लोग मर गए, पूरे पूरे परिवार विनाश को प्राप्त हो गए। हजारों जज मर गए, जज ज्यादा मरे। जिन्होंने फैसला गलत लिया था वो सब खत्म हो गए। उनका सही फैसला कोरोना ने कर दिया। इसलिए याद रखना, संसार के साथ में जो अन्याय करता है तो ये प्रकृति उसके साथ में न्याय करके उसको फल देती है। मनुष्य तुम्हारे कर्मों का फल नहीं दे सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म और कुदरत ये तुमको फल जरूर देती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए, सरल और सहज रहना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए और प्रसन्न भी रहना चाहिए। चिंता किसके लिए करते हो? आज शाम को आंख बंद हो जाए और सवेरे आंख खोले ही ना, किसकी चिंता करते हो इतनी? कितने लोग चिंता में हंसना भूल गए, चिंता में मुस्कुराना भूल गए, चिंता में लोगों का चेहरा भी बिल्कुल भूत प्रेत चुड़ैल जैसा हो गया और चिंता में लोगों की नींद उड़ गई और चिंता में लोग बीमार हो गए। लेकिन मिला क्या? अचानक मौत आई, मरकर चले गए। न घर संभाल पा रहे हैं, न खुद को संभाल पा रहे हैं। इस दुनिया में जिसके पास में संतोष नहीं होगा वो कभी चिंता से मुक्त नहीं होगा, वो कभी चिंता से मुक्त नहीं होगा। इसलिए संतोष भी रखो। कितनी ही उन्नति कर लो, कितना भी विकास कर लो, लेकिन आपके मन के लिए वो थोड़ा ही है। और कितना तुम सब कुछ कर डालो,
परिवार के लोग तुमसे खुश नहीं हैं और ना खुश होंगे। तुम्हारी पत्नी भी मुंह फुलाकर कोने में बैठ जाती है, पति भी टिनमिन 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 करता है, रोटी ठीक नहीं है, सब्जी ठीक नहीं है। बेटे लोग कहते हैं मेरा बाप बड़ा कंजूस है, बेटियां कहती हैं बाप मेरा सब कुछ है देता नहीं है, और बाप कहता है कि बेटे लोग सब नालायक है मेरी सुनते नहीं हैं। सासू कहती है बहू तो ऐसे आई है जैसे इंद्रपरी है और सोती रहती पड़ी पड़ी, और बहू कहती है सासू तो इतनी नालायक है 1 रुपया देती ही नहीं है। कोई किसी से खुश नहीं है, इसलिए याद रखना तुम अच्छे कर्म कीजिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जो खुश होना होगा खुश रहेगा, नहीं खुश होना नहीं खुश रहेगा, लेकिन तुम अपनी दुनिया को अच्छी बनाना शुरू कर दो और हंसती हुई दुनिया तुम। शरीर को भगवान का मंदिर बताया गया है। ये जो आपको शरीर मिला है ये भगवान का मंदिर है। इसमें आत्मदेव रूपी भगवान बैठे हुए हैं, साथ में मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, सुंदर शरीर मिला है। इस शरीर को पाने के लिए देवता इंतजार कर रहे हैं, वो शरीर आपको मिला है। दुखेश अनुद्विग्न मना, श्री कृष्ण कहते हैं जिसको दुख भी उद्विग्न न कर पाए। 2 सगे भाई थे, दोनों में बहुत प्रेम था। परिवार लंबा हो गया, थोड़ा थोड़ा खटपट होने लगी। बहुत लंबा परिवार हो जाए तो हंसते हंसते सबका बंटवारा करिए, डिवाइडेशन कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे परिवार को संचालित करना बहुत कठिन होता है। उसका जो मालिक होता है, मालिक जो घर का इंजन बना है, इंजन की दम निकल जाती है, मालिक बहुत परेशान हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी तरफ खींचा खींची करते हैं। तो दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। एक अंगूठी ऐसी थी जिसमें हीरे का नग लगा हुआ था, दूसरी ऐसी थी जिसमें मोती का नग लगा था। छोटा भाई सत्संगी था, उसने बड़े भाई से कहा आपकी उम्र ज़्यादा है, आप हीरे के नग वाली अंगूठी ले लो, मेरी उम्र कम है, मैं और कमा लूँगा, मैं मोती की नग वाली अंगूठी ले लेता हूँ। जो सत्संग खूब सुनता है वो धीरे धीरे समझदार हो जाता है। जो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाता है उसकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं। और जो समय निकालकर थोड़ा 5 मिनट ध्यान भी करता है वो परम शांति को एहसास करता है। और जो किसी महान संत का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है वो जब संकट में फंसता है तो उसको उसी महान पुरुष का स्मरण होता है और सारे झंझट से पार हो जाता है। दुख के दलदल से उसके पांव बाहर हो जाते हैं, वो याद कर लेता है अपने गुरु को। और जो सत्संग कभी सुनता ही नहीं, प्रवचन कभी सुनता ही नहीं, मोबाइल में रंग बिरंगे फोटो केवल देखता रहता है और जो गाने सुनता रहता है, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, क्या जरूरत है गोटेदार लहंगा डालने की, बिना गोटे वाला डाल दो, छुरिया क्यों चलवाओगी। ऐसे गंदे गंदे गाने सुनना भी नहीं चाहिए, गाना भी नहीं चाहिए, लिखना भी नहीं चाहिए, बनाना भी नहीं चाहिए, और ऐसे गानों की जरूरत नहीं।
बिना गंदे गाना के भी तो आदमी का मन गंदा है। तुम और गंदे गाने गा गा कर, गंदे गाने सुना सुना कर, गंदे गाने लिख लिख कर, गंदे गाने बना बना कर आदमी की खोपड़ी को पूरा कूड़ादान बना देना चाहते हो क्या? आदमी का मन ऐसे ही चंचल बहुत है, पागल बहुत है, दीवाना बहुत है। लोग गाते घूमते रहते हैं मेरा दिल पागल है। कई लोगों को सुना गया कि मेरा दिल पागल है, तो मैंने कहा जिसका दिल पागल होता है उसको पता नहीं चलता है। बोले मेरा दिल पागल है, मुझे पता भी चल रहा, मैं पागल हूँ। कितना पागलपन भरा हुआ है, और ये गंदे गीत और पागल बनाते हैं। इसलिए नम्र निवेदन करूँगा, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भजन गाइए, सत्संग के शब्द बोलिए। आप भले सलवार कुर्ता में हैं, साड़ी धोती में हैं, आप पेंट शर्ट में हैं, लेकिन सत्संग के शब्द बोलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसे सफ़ेद कपड़ा ही आप पहने। आप जिस ड्रेस में हैं उसी ड्रेस में सत्संग के शब्द बोलते हैं। आप जिस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हैं वहीं सत्संग के शब्द बोलिए आप। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, कोई पीरियड खाली होता था, शिक्षक मुझे बुलाते थे, मैं भी पैंट शर्ट में था, मुझसे बोलते थे आप सुनाइए कुछ। तो हमने कहा कुछ क्या सुनाऊं? बोले जो कुछ तुम सुनाओगे सब ठीक है। तो मैंने कहा जो कुछ बताओ वो सुनाओ। बोले हमको कुछ नहीं मालूम, हम मूर्ख हैं। तो हमने कहा तुम प्रोफेसर हो और मूर्ख हो? अरे बोले हमें तो आप सुनाओ, उसमें शांति मिलती है, आनंद आता है। मैं प्रोफेसरों को, लेक्चरर लोगों को प्रवचन सुना देता था, सब खड़े होकर सुनते रहते थे और मैं हंसा भी देता था। तो मुझे ढूंढ कर बुला लेते थे कि उनको बुलाओ, आनंद आ जाए, थोड़ा शांति आ जाए। मैं मेला में एक दिन दर्शन करने के लिए गया, एक कैंप में पहुंचा, बॉम्बे के पूर्णदास का कैंप था। उन लोगों ने मुझसे प्रेम किया, मैंने भी प्रेम किया। मैं दिल खोल कर वहाँ थोड़ा प्रवचन सुनाया। तो उसके जो हेड लोग थे बोले अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरी पत्नी को बुला, वो भी सुन ले, थोड़ा ठीक हो जाएगी। अरे दौड़ो दौड़ो, बहू को भी बुला लो। तो सबको इकट्ठा किया, थोड़ा सुना दिया, केवल 10 मिनट। बोले और सुनाओ, बैठो। तो हमने कहा तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो। अरे बोले व्यवस्था जाने दो, इधर उधर, मेरी आस्था बढ़ रही है और शांति मिल रही है, मेरा घर सुधर जाएगा। बॉम्बे के लिए न्योता है, वहाँ आकर के आप सत्संग सुनाइए। सत्संग के शब्द ही शांति देंगे, इसलिए पति को भी सत्संग के शब्द बोलना चाहिए, पत्नी को भी सत्संग के शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि सत्संग के शब्द शीतलता प्रदान करते हैं। प्रपंच के शब्द चिंता पैदा करते हैं, टेंशन पैदा करते हैं। सत्संग की महिमा को भी समझिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, तोल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग का सुख तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू की डांडी पकड़कर उठा दिया जाए। सत्संग के सुख का पलड़ा भारी होगा और दुनिया के सुख का पलड़ा हल्का हो जाएगा। देखो माता जी ने हिम्मत करके जय बोला है। श्रीमती विद्यावती देवी, आप सुल्तानपुर से आई है, उनका पति पड़ोस में बैठा देख रहा था, ये कैसे खड़ी हो गई, बोल रही। दोनों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। जय बोलने के लिए अचानक तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा हो जाती है, तुमको खुद पता नहीं चलता है मैं कब खड़ा हुआ, कब जय बोल दिया। ये तो एक परम आनंद को जब दिल स्पर्श कर जाता है तो जयकारा की ध्वनि आपके मुख से गुंजित हो जाती है और सबको भी आनंद आता है तुम्हारी जयकारा में। अपने घर में कीमती साउंड छोटा सा लाइए, रोज सुबह सुबह प्रवचन बजाइए, भोजन बनाते समय प्रवचन बजाइए, स्नान करते समय प्रवचन बजाइए। आपका शरीर घर के कार्य करता रहे
और आपका मन प्रवचन में लगा रहे, आपकी कान सत्संग सुनते रहे। और सत्संग सुनते सुनते कितने भक्तों को नींद आती है। ऐसे कितने भक्त हैं जो प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। बिल्कुल। अब सोचिए, लोग नींद की दवा खरीदते हैं मेडिकल स्टोर से, हजारों की दवा। लोग डॉक्टर को चेकअप कराते हैं नींद के लिए, और तुम्हारा गुरु बिना चेकअप किए हुए और बिना जांच किए हुए और बिना दवाई दिए हुए केवल अपने शब्दों से, सत्संग के शब्दों से तुमको सुला देता है और बड़ी सुख की नींद आती है। कभी ज़्यादा नींद आ रही हो तो दिन में 1 घंटे सो लेना, कोई पाप नहीं है। आपने जानवरों को दिन में भी सोते देखा होगा कभी कभी। ये मनुष्य ने बहुत सारे नियम बना दिए कि इतने बजे जागो, इतने बजे सो, इतने बजे खाओ, इतने बजे लेटरिन जाओ, इतने बजे छींको, इतने बजे थूको। अरे हटाओ बकवास सब फालतू, जब थूकना तब थूक दो जाके। जब नींद आए सो जाओ, दिन में भी सो जाओगे कौन पाप हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा नींद आ रही हो, शाम को कोशिश करो जल्दी सो जाओ। 9 बजे तुम्हारे माइंड में एक केमिकल बनता है जो तुम्हारे शरीर को गहरी नींद में ले जाता है। 9 बजे रात को, अगर 9 बजे रात को आंख बंद करके बिस्तर पर आप सोते हो तो बहुत सुखद नींद आएगी। और फिर याद रखना, शरीर तुम्हारा आदतों से संचालित होता है। फिर जितने बजे की आदत बना लो उतने बजे सो जाएगा। ये तो शरीर तुम्हारा लल्लू राम है, ये तो बच्चू लाल है, जब सुलाओ सो जाएगा। 2 थपाक लगाओ ऐसे ऐसे सो जाता है। और जितना खिलाओ, कम से कम खा करके भी ये शरीर जीवित रह सकता है, और अधिक से अधिक खा करके भी ये शरीर बीमार रहता है, जीवित रहता है। अधिक खाने की भी आदत मत डालो, अधिक सोने की आदत मत डालो, अधिक जागने की आदत भी मत बनाइए। और पान मसाला, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, शराब पीने खाने की आदत मत बनाइए। सारी आदतों से जितना मुक्त होते चले जाओगे उतना जिंदगी में सुख पाते चले जाओगे। दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, धन बटा, सामान बटा, जमीन बटी, मकान बटा, अंगूठी बटी। छोटे भाई ने संतोष करके जिस अंगूठी में मोती का नग लगा हुआ था उस अंगूठी को लिया, बड़े भाई को हीरा के नग वाली अंगूठी दिया। हीरा के नग की अंगूठी में कुछ भी लिखा नहीं था, केवल लिखा था लब। और मोती के नग वाली अंगूठी में लिखा था यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। ज्ञान की बात, एक सेंटेंस। अगले साल अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेती बंद हो गई। बड़ा भाई बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा कि हम तो बर्बाद हो गए। छोटा भाई हंस रहा था। अकाल दोनों के लिए है। बड़े भाई ने पूछा, अकाल तो मेरे तेरे दोनों के लिए है, तू हंसता है मैं रोता हूँ, बोल। तो उसने कहा, मेरी अंगूठी में एक ज्ञान की बात लिखी है, सत्संग की बात लिखी हुई है कि ये भी नहीं रहेगा। अर्थात ये अकाल भी नहीं रहेगा, न वर्षा काल रहेगा, न काल रहेगा, सब आगे बढ़ेगा, बदलेगा, परिवर्तन होगा। इसलिए मैं इंतजार में हूं, ये भी नहीं रहेगा। बड़ा भाई बोला, मेरे को तो ज्ञान ही नहीं है, मेरे अंगूठी में तो केवल लिखा लब। तो बोले लब तो हो जाओ गब। लब। देखिए, ज्ञान के बिना दुख से तुम ऊपर नहीं उठ सकते हो। ज्ञान ही तुमको दुख से बचाता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे। कभी तुम कर्ज में डूब जाओगे, कभी मर्ज में डूब जाओगे, बीमारी में। कभी कोई तुम्हारे साथ में बेईमानी करेगा, कभी कोई तुमको धोखा देगा, कभी तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, कभी तुम्हारे घर में भयंकर बीमारियां आएंगी, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी गाड़ी चोरी में चली जाएगी, कभी बेटा कहना नहीं मानेगा, कभी बहू तुम्हारी बात नहीं सुनेगी,
और कभी भूकंप में घर गिर जाएगा। 50 साल की मेहनत से घर बनाया और केवल 50 सेकंड में गिर गया। कभी बीमारी तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। ये दुख तो आएंगे। दुखों में दुखी ना होना, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वो ज्ञान अगर आपको है तो जैसे कांटों की गोद में गुलाब खिलता है, मुस्कुराता है, खुशबू फैलाता है, ऐसे दुखों के कांटों की गोद में तुम्हारी जिंदगी का गुलाब खिला रहेगा और शांति की सुगंध फैलती रहेगी। पूरे गांव के लोग गांव छोड़ करके चले गए, बाहर कमाने के लिए चले गए। अकाल पड़ गया, लंबे समय का अकाल। लेकिन जिसकी अंगूठी में लिखा था ये भी नहीं रहेगा, वो कहीं नहीं गया। उसकी पत्नी ने कहा तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो, प्रवचन सुनो, ध्यान लगाओ, शांति से रहो। जो कमाया है बचाया है उसको रोज खाओ, थोड़ा थोड़ा, कम कम खाओ, लेकिन खुश रहो। पति पत्नी मगन रहते थे। पत्नी ने कहा कि जाओ खेत में जुताई करो। पति ने कहा जुताई करने से भी क्या फायदा, जब पानी ही नहीं बरसेगा तो फसल कैसे होगी। बोले तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, अपना धर्म पालन करो, पानी बरसना ना बरसना उसकी टेंशन मत लो, जुताई करो। पति सरल स्वभाव का था, पत्नी की बात मान लिया और हल बैल लेकर गया, जुताई शुरू किया। जोत रहा था, 2 घंटे जुताई किया। तब तक बादल का एक टुकड़ा आया और बादल ने पूछा तो जुताई क्यों कर रहा है, क्योंकि पानी तो बरसने वाला नहीं। तो उस किसान ने कहा अगर मैं 12 साल तक अकाल रहा और जुताई नहीं किया तो जुताई करना भूल जाऊंगा, तो जुताई फिर कैसे करूंगा। इसलिए जुताई का अभ्यास बना रहे, खेती का अभ्यास बना रहे, प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए मैं जुताई कर रहा हूं। पानी बरसे चाहे ना बरसे। तो बादलों ने कहा कि जब तू 12 साल में जुताई करना भूल सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं भी बरसना भूल सकता हूं, मैं भी बरस देता हूं। बोलिए सद्गुरु भगवान की, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की, दुख भंजन सरकार की, सद्गुरु क्षमा दरबार की। आकाश में गरजाहट हुई, बादल इकट्ठे हुए, झमक कर पानी बरसा। जो लोग गांव घर छोड़कर विदेश गए थे वो सब वापस आ गए और सब किसानों ने खेती शुरू कर दिया। याद रखना कोई संकट आए घबराना मत, अपना प्लेटफार्म छोड़ना मत, अपने स्टेशन पर खड़े रहना। संकट टलेगा और एक दिन सफलता आपको मिलेगी।